हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी खूनी बवासीर यानी कि ब्लडिंग पाइल्स। क्योंकि हमारे शरीर में जो दो तरह के पाइल्स होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स और दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स। इस खूनी बवासीर को 100% आप ठीक कर सकते हैं सुगम और सुरक्षित तरीके से होम्योपैथी के द्वारा। और बिल्कुल मैं हजारों ऐसे मरीज जिसको इस तरह के पाइल्स से परेशानी थी उसे मैं 100% ठीक की। लेकिन इसमें जरूरी है पेशेंस का, सब्र का, और जरूरी है विश्वास का। क्या होता है ना कि होम्योपैथिक के पास जब भी आदमी आते हैं तो डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं परेशान हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ और ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये जो टेंशन वाली जो आपको दिक्कत है ना, वो टेंशन लेके अगर आएंगे तो क्या है ना कि दिमाग ही सभी बीमारियों को कंट्रोल करता है या बीमार करता है। तो दिमाग को बिल्कुल निश्चल रहने दे, उसे स्वस्थ रहने दे और उसमें किसी तरह का अवरोध नहीं पैदा करे कि बीमारी 100% ठीक होगी और 100% ठीक होगी। मेरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी और बीमारी जरूर ठीक होगी। ये बात आप दवा लेने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ ठीक होती है और बहुत इजीली ठीक होती है। अब क्या है ना, एक इंटरनल पाइल्स होता है जिसमें जो मस्से होते हैं या जो सिराएं होती है ना, वो मलद्वार के अंदर सूज जाती है बहुत ज्यादा। कभी कभी हार्ड स्टूल के वजह से, कभी कभी लूज डायरिया भी होते हैं, लूज स्टूल भी होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं तो उससे भी वहां रगड़ आती है और सूजन होती है, और जिसकी वजह से जो सिराएं होती है ना वो ब्लास्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग होती है। तो ब्रस्ट होने के बाद जब ब्लडिंग होती है कभी कभी पता नहीं चलता। एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स जो कि बाहर में मस्से होते हैं, जिसे बादी बवासीर कहते हैं, और इसमें सिर्फ कब्ज होता है, दर्द होता है, जलन होता है, इचिंग होती है और कभी कभी हल्का फुल्का छिलने के बाद हल्का फुल्का ब्लड आता है, उसे खूनी नहीं कह सकते। जो इंटरनल पाइल्स होते हैं और जिसमें जो सिराएं बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं और अगर उस पर किसी तरह का ब्रस्ट यानी दबाव पैदा होता है या रगड़ होता है तो जिसकी वजह से वो ब्रस्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, उस स्थिति को ही ब्लडिंग पाइल्स कहते हैं यानी कि खूनी बवासीर कहते हैं। और खूनी बवासीर होने के बाद कभी कभी लोगों को दर्द महसूस होता है और कभी कभी दर्द नहीं महसूस होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड चला जाता है स्टूल के माध्यम से और पता भी बहुत दिनों तक नहीं चलता और व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और जब ब्लड इतना देखते हैं कि इतना ज्यादा ब्लड आ रहा है तो व्यक्ति को तकलीफ होती है, चक्कर आती है, कमजोरी आती है, और एक तो कमजोर व्यक्ति हो रहा है और दूसरा क्या होता है ना कि देखने के बाद दिमागी तौर पे जो है कि उनकी संतुलन खराब होने लगती है, बिगड़ने लगती है और जिसकी वजह से भी चक्कर आ जाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो होम्योपैथिक में बहुत ही बिजोड़ दवाइयां हैं जो आपको चुटकियों में ठीक कर सकती है। हाँ, घबराए नहीं। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर बताऊंगी कि जब खूनी बवासीर हो तो उसको जल्दी से कंट्रोल करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में होम्योपैथ मेडिसिन नहीं है या आप अभी डॉक्टर के संपर्क में नहीं जा रहे, तो जैसे ही आपको पता चल रहा है कि आपके स्टूल से ब्लड आ रहे हैं, बवासीर, खूनी बवासीर हो गए हैं, तो उसी कंडीशन में आपके घर में अगर फिटकरी है तो एलम जिसे बोलते हैं, उस एलम को आप एक टब में पानी थोड़ा गुनगुना करें और उसमें करीब 10 मिनट तक फिटकरी को रहने दे और उस फिटकरी को निकाल के साफ सूखे जगह में रख दे
और साथ में उस फिटकरी वाले जो गुनगुने पानी है उसमें कुछ देर तक आप जरूर अपने आप को उस टब में बैठाएं। उस टब में आप सिटिंग करें, कुछ देर बैठे 10 से 15 मिनट। आप देखेंगे कि इस तरह के जो खूनी बवासीर है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है उस कंडीशन में आप ठीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड कम होने लगा है। तो यह भी एक उपाय है। बहुत लोगों को एक बार नहीं थोड़े थोड़े दिन रुक रुक कर यह समस्या होती रहती है। बहुत लोगों को इसके बावजूद भी अभी तो रुक गया, फिर बाद में फिर दिक्कत करती है, तो इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ सेवन कर सकते हैं। कुछ मैटर में आप ठंडे पानी, चिल्ड पानी में भी बैठ सकते हैं। बर्फ से आप अपने गुदा द्वार यानी कि मल द्वार को सेक सकते हैं। और एक जो है हमारे होम्योपैथिक में हेमामेलिस की जो है कि जेल वगैरह आते हैं, मरहम आते हैं, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने गुदा द्वार में जिस जगह में प्रॉब्लम है। खैर ठीक है, अब आपको दवाइयाँ बताऊंगी जो कि आपको जादुई तरीके से ठीक करेगी। बहुत लोग सर्जरी करा के भी परेशान होते हैं और इस तरह के खूनी बवासीर से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। कुछ वक्त तक तो ठीक रहता है, फिर से यह हो जाता है और सर्जरी कराने में बहुत ज़्यादा कुछ दिनों तक तकलीफ भी होती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके आप इस तरह के खूनी बवासीर को ठीक कर सकते हैं और चुटकियों में ठीक कर सकते हैं सुगम और सुरक्षित तरीके से। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और बार बार बहुत दिनों से परेशान हैं और घरेलू उपाय भी आप कर चुके हैं और आप ठीक नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में आपको एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से मिलनी चाहिए। वही तय करेंगे कि आपकी समस्याओं के बाद कितनी पोटेंसी में, किस तरह की मेडिसिन और कितने डोज में आपको लेनी है। फिर भी मैं ये जरूर बताऊंगी, अगर आप सेल्फ मेडिकेशन भी करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है और 110% कारगर है। बहुत अच्छे इसके फायदे हैं। अब रही बात, पहली होम्योपैथिक दवा कौन सी है? हेमामेलिस। हेमामेलिस का जो तकलीफ है ना, उसमें जो ब्लड जाता है वो थोड़ा डार्किश कलर का होता है और दूसरी चुभन टपकन वाली दर्द भी होती है। तो ऐसी स्थिति में हेमामेलिस लेनी चाहिए। दूसरी दवाई है ग्लोमिया ओडोरेटा। ग्लोमिया ओडोरेटा उस कंडीशन में इसका उपयोग होता है जब आपको सिर्फ हार्ड स्टूल के बाद इस तरह की समस्या नहीं, लूज मोशन यानी कि पतले डायरिया में भी अगर आपको खूनी बवासीर है, बहुत ज़्यादा खून जाया हो रहा है, या आपको डिसेंट्री के साथ आपको बहुत ज़्यादा खून जाया हो रहा है, तो उसमें ग्लोमिया ओडोरेटा मदर टीचर और ये भी 15 से 20 बूंद लेनी चाहिए। हेमामेलिस को भी 15 से 20 बूंद लेनी चाहिए जब डार्किश कलर का ब्लड आपको खूनी पाइल्स से आ रही है। लेकिन जब आपको लूज मोशन या डिसेंट्री के साथ भी आपको बवासीर से रक्तस्राव हो रहे हैं, तो वैसे में ग्लोमिया ओडोरेटा आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। इसके बाद एजिरोयकैंडिसिस एक ऐसी दवाई है जिसमें जो ब्लड है वह बिल्कुल प्लेन आ रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है कि जैसे लगता है उंगली कटा हो, इस तरह के ब्लड आते हो, मतलब बिल्कुल चमकीले रेडिश फ्रेश ब्लड, मतलब जैसे हेमामेलिस में डार्किश यानी कि जो सिराओं में रहने वाला ब्लड है। लेकिन जो एजिरोयकैंडिसिस में जब ब्लड आता है तो बिल्कुल फ्रेश ब्लड आता है, यानी ताजा ब्लड, एकदम से लाल चमकीला। तो वैसे कंडीशन में इसे भी 20 बूंद लेनी चाहिए। और मेलिफोलियम एक चौथी दवा है, इसमें भी फ्रेश ब्लड ही देखा जाता है। इस ब्लड का कलर भी बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और डार्किश नहीं होता, यानी जमा हुआ ब्लड जैसा नहीं दिखता। इसमें फ्रेश ब्लड आते हैं। और मेलिफोलियम मदर टीचर, इसे भी 15 से 20 बूंद लेनी चाहिए। अब उस स्थिति में कंडीशन देखनी चाहिए कि व्यक्ति की किस तरह की समस्या की कंडीशन है।
तो उस हिसाब से मैं एक सामूहिक तौर पे बता रही हूँ, इसलिए 15 से 20 बूंद बता रही हूँ। और इसे गुनगुने पानी में लेनी चाहिए। मिल्फोलियम हो गया या एजिरोय कैंडिसिस मदर टीचर, इन दोनों को चमकीले लाल रक्त, जो बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो, एकदम फ्रेश जैसा ब्लड आ रहा हो, उसमें लेनी चाहिए। ग्लोमिया ओडोरेटा, उस कंडीशन में जब दस्त हो रहे हो और दस्त के साथ खूनी बवासीर भी हो, डिसेंट्री हो रहे हो यानी कि आंव भी आ रहे हो और उसके साथ खूनी बवासीर की भी शिकायत हो, तो दोनों ही कंडीशन में ग्लोमिया ओडोरेटा मदर टीचर लेनी चाहिए। और हेमामेलिस अक्सर जब डार्किश कलर का आपको ब्लड आ रहा हो, उसके साथ चुभन हो, टपकन जैसी दर्द हो, तो उस कंडीशन में आपको हेमामेलिस लेनी चाहिए। इसके अलावे भी एक दवा है और वह है फास्फोरस। फास्फोरस को 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए जब बहुत ज्यादा अनकंट्रोल आपको ब्लड जा रहा हो। लेकिन इसकी मुख्य लक्षण क्या है? तो मुख्य लक्षण यह है कि जैसे ही आप स्टूल पास करते हो और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कमजोरी दिखती हो, बहुत सुस्ती हो, थकावट हो, जैसे ही आप स्टूल पास करके उठते हैं कमोड से और आप बहुत थके थके, बहुत सुस्त महसूस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी दवा फास्फोरस है। और फास्फोरस 30 पोटेंसी में और सुबह शाम लेनी चाहिए 2-2 बूंद। आप देखेंगे कि यह लेने के बाद आपके इस तरह के खूनी बवासीर बिल्कुल से रुक गए हैं। लेकिन दवा लेने की कंडीशन में आपको पेशेंस रखना है और विश्वास करना है, क्योंकि यह जो दवाइयां हैं बहुत ज्यादा कारगर हैं और हजारों मरीजों को इन दवाइयों से ठीक हुआ है। लेकिन अब क्या है कि आप होम्योपैथिक को एकदम से तब लेते हैं जब आप सब जगह से परेशान होते हैं। उस समय पेशेंस रखना होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक होता है और 100% ठीक होता है। अगर आप मुझसे किसी भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या के निदान के लिए आप ट्रीटमेंट चाहते हो, तो मैं ऑनलाइन सेवा भी देती हूँ और मेरे क्लिनिक पे भी आप आ सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी, मेरी क्लिनिक का एड्रेस भी उसमें दिया है, आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे हेल्थ से जुड़ी हुई अन्य और भी समस्याओं के बारे में आपको नए नए वीडियो बनाकर देने में सुविधा होगी और आप भी लाभान्वित होंगे। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, ताकि हेल्थ से जुड़ी हुई कोई समस्या से अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो मेरी बताए गए दवाइयों और तरीकों और कुछ घरेलू उपायों, चूंकि मैं हर वीडियो में कुछ घरेलू उपायों जरूर बताती हूँ, उससे भी आपको तत्काल राहत मिल सकता है और लाभान्वित हो सकते हैं। अगर अभी तक मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरा आपसे अनुरोध है प्लीज, ताकि आपको ज्ञानवर्धक हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत तरह की बीमारियों, बहुत तरह की परेशानियों से रिलेटेड में वीडियो बनाती हूँ जो आपको सबसे पहले दिखेंगी, पता चलेंगी। हो सकता है इस बीमारी से आप या आपके घर में, आपके परिवार में कोई सदस्य प्रभावित हो, जिसका आप निदान त्वरित ही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।